पीएम मोदी की रूस यात्रा से ठीक पहले पुतिन ने दिया भारत को भयंकर तोहफा। चीन पाकिस्तान को मिनट्स में ठोक डालने वाले गेम चेंजर हथियारों की दी सौगात। चीन पाकिस्तान के अत्याधुनिक से अत्याधुनिक टैंकों को तुरंत कर डालेगा तबाह। तो मोदी करने जा रहे हैं पुतिन से Su-57 और ब्रह्मोस 2 पर फाइनल बात। दोस्तों, पीएम मोदी अगले हफ्ते तीसरी बार रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं, लेकिन मोदी की रूस यात्रा से ठीक पहले रूस ने भारत को ऐसी बड़ी सौगात दी है जिसे देखकर चीन पाकिस्तान के षड्यंत्र बनने से पहले ही बिगड़ने लगे हैं। वास्तव में पुतिन के इस तोहफे से चीन की तो सारी प्लानिंग फेल हो गई है, क्योंकि जिन हथियारों को लेकर चीन रूस को रोक रहा था वो हथियार रूस भारत को डिलीवर ही करने वाला है। रूस के हथियारों की ताकत का जलजला चीन पाकिस्तान बखूबी जानते हैं। पाकिस्तान जंग में भारत से कभी नहीं जीत पाया है। हालांकि ये नकारा देश तो जंग में किसी भी देश से नहीं जीत सका है, फिर भारत से क्या ही जीतेगा। लेकिन चीन और पाकिस्तान भारत और रूस की दोस्ती से इसी वजह से जलते भुनते रहते हैं और ये दोस्ती लगातार परवान चढ़ रही है। सुपर पावर से लेकर पूरा यूरोप इसे तोड़ने में लगा रहा, लेकिन इसे तोड़ नहीं पाया। प्रधानमंत्री मोदी रूस पहुंचेंगे, इससे पहले ही पुतिन ने भारत की सुरक्षा को पुख्ता करने वाले भयंकर कारखानों की सौगात भेज दी है, जिनमें से एक है टैंकों के चिथड़े उड़ा देने वाला हथियार, जिसका नाम है मैंगो आर्मर पियर्सिंग टैंक राउंड्स। रूस ने ये खतरनाक गोला तो भारत के अंदर बनाना शुरू ही कर दिया है, लेकिन इसके अलावा वो कई और कारखाने बनने जा रहा है, जिससे भारत की सुरक्षा भयंकर हो जाएगी। जबकि चीन का दिल दहलाते हुए वो पहले ही फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली ईगला एस मिसाइल भारत भेज चुका है। रूस की ईगला मिसाइल इतनी पोर्टेबल है कि इसे कंधे पर रखकर दागा जा सकता है। दोस्तों, हम आपको इस खतरनाक हथियार की ताकत के बारे में तो आपको बताएंगे ही, इससे साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि मोदी की रूस यात्रा में ब्रह्मोस 2 और Su-57 स्टील्थ विमानों पर क्या भारत फाइनल डील ही करने जा रहा है। इस बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे, तो बिना स्किप किए वीडियो को आखिरी तक देखिए। भारत रूस के मैंगो बम की धमक में तबाह हो जाएंगे चीन के सभी 5000 टैंक्स। Su-57, ईगला मिसाइल और ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक डील में उड़ जाएगा चीन। दोस्तों, रूस ने भारत को किस किस तरह के कारखानों की सौगातें भेजी हैं, इस बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जिन मैंगो बम या मैंगो आर्मर पियर्सिंग टैंक राउंड्स का प्रोडक्शन रूस ने भारत के अंदर शुरू कर दिया है, वो कितना घातक है और भारत को इसकी कितनी जरूरत थी। तो दोस्तों, भारत चीन के बीच तगड़ी तनातनी चल रही है, और अगर चीनी सेना की बात करें तो उसकी सेना में 5250 टैंकों और 35000 बख्तरबंद वाहन हैं। जमीनी जंग में टैंक और बख्तरबंद वाहन बेहद मजबूत भूमिका निभाते हैं। ऐसे में अगर चीन से जंग छिड़ती है तो भारत को ऐसे दमदार गोलों या बमों की दरकार होगी जिससे इन चीनी टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के चीथड़े उड़ाए जा सकें। और रूस का मैंगो बम भारत की इसी जरूरत को पूरा करेगा। ये बम इतना भयंकर है कि टैंकों के चिथड़े उड़ा देता है, इसीलिए चीन इससे दहल गया है, क्योंकि ये बम केवल चीनी टैंकों के नहीं बल्कि चीनी मंसूबों के भी चिथड़े उड़ा देगा। रूस के सहयोग से भारत में अब इसका धड़ाधड़ प्रोडक्शन हो रहा है, जबकि इसके प्रोडक्शन को और तेज करने के लिए इसके लिए जरूरी बारूद बनाने का काम भी जल्द ही भारत में ही किया जाएगा। इससे पहले चीन के द्वारा रूस को भड़काने के बाद भी पुतिन ने टाइम पर भारत को ईगला एस मिसाइलों की सप्लाई कर दी थी। ये मिसाइल इतनी ज्यादा खतरनाक है कि घातक फाइटर जेट्स को सेकंडों में ही तबाह कर सकती है, जबकि ये इतनी पोर्टेबल है कि इसे सेना का जवान अपने कंधे पर रखकर दाग सकता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जब भारत के पास पहले ही घातक मिसाइलों का विशाल जखीरा है, तब भारत ने रूस से इस मिसाइल को क्यों खरीदा है। तो आपको बता दें कि चीन के साथ जो तनातनी सीमा पर बनी हुई है वो इलाका बहुत ऊंचाई में है। ऐसे में वहां जमीन से दागी जा सकने वाले मिसाइलों की तैनाती काफी मुश्किल है, जबकि भारत को पोर्टेबल मिसाइलों की जरूरत थी जिसकी रेंज शानदार हो और इसे कंधे पर रखकर दागा जा सके, जिससे इसके ट्रांसपोर्टेशन में सैनिकों को दिक्कत ना हो। और ईगला एस भारतीय सेना की इस जरूरत को बखूबी पूरा करती है। दोस्तों, भारत जंग के हिसाब से मजबूती से तैयारियों में जुटा है।
यूक्रेन जंग में रूस चीन की नजदीकी को देखते हुए यूरोप और अमेरिका ने भारत रूस को बीच दरार पैदा करने की तमाम कोशिशें की और घातक हथियारों का ऑफर दे डाला है। लेकिन रूस भारत को किसी भी कीमत पर पश्चिम के खेमे में नहीं जाने देना चाहता है और उसने धड़ाधड़ जरूरी हथियारों का प्रोडक्शन भारत के अंदर भारत की शर्तों पर करना शुरू कर दिया है और नए करार पर भी आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में भारत को अपने हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट ब्रह्मोस 2 के भी आगे बढ़ने की उम्मीद नजर आ रही है, जो तकनीक न मिलने की वजह से रुकी हुई है। सुखोई फाइटर जेट हो या सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल, भारत रूस ने मिलकर बनाया दुश्मन की तबाही का सामान। अब T-19 टैंक्स और मैंगो सेल के बारूद का होगा प्रोडक्शन। ब्रह्मोस 2 खत्म करेगी हाइपरसोनिक मिसाइल का इंतजार। दोस्तों, भारत रूस ने मिलकर पहले भी कई भयानक हथियारों का निर्माण किया है। इनमें सुखोई 30 जैसे घातक फाइटर जेट भी है, जिन्हें भारत रूस ने मिलकर भारत में ही बनाया था। इसके बाद भारत इन विमानों को खुद बनाने लगा था। इसके अलावा भारत ने रूस के सहयोग से ही अपनी भयानक घातक सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का निर्माण किया है, जिसकी दुनिया भर में मांग हो रही है और ये मिसाइल चीन के लिए काल साबित हो चुकी है। भारत इसे चीन के दुश्मन देशों में तैनात करने की योजना पर काम कर रहा है और इसी के तहत उसने चीन के दुश्मन फिलीपींस को ब्रह्मोस की ताकत से लैस कर दिया है। अब चीनी टैंकों को बर्बाद करने के लिए वो मैंगो सेल का निर्माण कर रहा है। इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित कर चुका है और अब इसके लिए जरूरी बारूद भी भारत में ही बनाया जाएगा, जिसके लिए यूनिट स्थापित होगी। दोस्तों, रूस पहले भी गोला बारूद के प्रोडक्शन में भारत को सहयोग देता रहा है और अब भारत इस मामले में इतना ताकतवर हो चुका है कि वो खुद तो आयात करना बंद कर रहा है, जबकि इजराइल समेत तमाम देशों को निर्यात भी कर रहा है। वहीं भारत के वैज्ञानिकों ने इतना खतरनाक बम तैयार कर लिया है जो परमाणु बम की तरह भयंकर है। दोस्तों, इस एक्सप्लोसिव का नाम सिबेक्स 2 है, जो दुनिया के सबसे ताकतवर एक्सप्लोसिव में से एक बन गया है। इसकी धमक से ही चीन दहला जा रहा है। वहीं रूस भारत के साथ मिलकर T-90 टैंक का निर्माण भी करने वाला है, जहां वो चीन के टैंकों को बर्बाद करने के लिए भारत को मैंगो बम से लैस कर रहा है। वहीं घातक टैंक देकर चीन का सीना चीरने में लगा है। दोस्तों, रूस ये सारे निर्माण मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत करेगा, जिसमें तकनीक ट्रांसफर भी शामिल है। वहीं इस प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में ब्रह्मोस 2 का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। ब्रह्मोस 2 मिसाइल तैयार हो जाने के बाद भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, जिसके लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बस रूस से तकनीक आने का इंतजार है। दोस्तों, चीन भी रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करता है। वहीं उसके पास अपने डिफेंस सिस्टम भी हैं। ऐसे में भारत को हाइपरसोनिक ताकत की सख्त जरूरत है, जिससे वो चीन को सुरक्षा कवच को भेद सके। इसी वजह से वो जल्द से जल्द इसे बनाना चाहता है और इस यात्रा में इसके लिए रास्ता खुलने की उम्मीद है। तो दोस्तों, मैंगो बम या मैंगो आर्मर पियर्सिंग टैंक राउंड सहित तमाम रूसी हथियारों के साथ भारत की मजबूत तैयारी पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।